कि उसके माताजी हॉलीवुड के एक्ट्रेस थे, मोटापे के शिकार थे और मोटापे से बचने के लिए तरह-तरह की दवाइयाँ खाते थे, बीमारियाँ भी थी। तो बीमारियों के लिए जो दवाइयाँ खाते थे, दवाई खाने क्या ओवरडोज़ से साइड इफ़ेक्ट होता है, आप सब मानते हैं दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इनकी माताजी को दवाई से साइड इफ़ेक्ट हुआ और इनकी माताजी का देहांत हो गया। अब ये अपनी माताजी के लिए तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं पूरी दुनिया के लिए कुछ ना कुछ करूं। तो इन्होंने अमेरिका के साइंटिस्ट के साथ मिलकर, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलकर, डाइटिशियंस के साथ मिलकर 4 साल की मेहनत से इस कंपनी का निर्माण किया और इस कंपनी से के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का निर्माण किया। हमारे साथ 16-17 प्रोडक्ट ऑफ रेंज है जो कि आपकी फिटनेस को अच्छा करने में मदद करते हैं। हमारी कम्युनिटी पिछले 45 सालों से 95 देशों में है। 95 देशों की सरकार से अप्रूव्ड है। 50 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी सेहत को लेकर इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। भारत में हमें 25 साल हो गए हैं लोगों की सेहत में बदलाव लाते हुए। ये वो डॉक्टर्स हैं जो हमारे न्यूट्रिशन और डाइट प्लान के पीछे काम करते हैं। यानी कि हमारा जो भी न्यूट्रिशन और डाइट प्लान है, ये साइंस बेस्ड न्यूट्रिशन और डाइट प्लान है और हम पूरी दुनिया में नंबर 1 है सेहत अच्छा करने के मामले में, वेट कम करने के मामले में, लोगों को फिट करने के मामले में, मील रिप्लेसमेंट के मामले में। और अब बात करते हैं कि हर्बल लाइफ एक सेहत को प्राथमिकता देने वाला जो है समुदाय है और इस समुदाय के साथ कौन कौन खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। विराट कोहली, आप जानते हैं विराट कोहली को। विराट कोहली हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैरी कॉम, आप में से सब लोग, मैक्सिमम लोग मैरी कॉम को जानते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर हैं। मैरी कॉम हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये विश्व के नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर हैं, ये भी हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ओलंपिक, जो पिछली बार ओलंपिक हुआ था 2022 में और इस बार जो ओलंपिक हुआ है 2024 में, दोनों ओलंपिक में हमारे जितने भी बच्चे गए हैं उन सबका न्यूट्रिशन पार्टनर कौन था? हमारी कंपनी। उनकी फिटनेस को लेकर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन रहा। भारत सरकार के साथ मिलकर हमारा ये जो संस्था है एक अभियान चला रहा है, ईट राइट इंडिया, यानी पूरे भारतवर्ष में हम लोगों को सही खान पीन, सही पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ये है जिम पोर, इन्होंने 183 किलो वेट कम किया है हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स को लेकर और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम रिकॉर्डेड है। तो चलिए अब भोजन की बात करते हैं। हमारी सेहत खराब क्यों होती है? क्योंकि हमारे भोजन में 4 ही चीजें हैं, 5वीं चीज नहीं है। और वो 4 चीजें क्या है? तेल, मसाला, नमक, चीनी। 5वीं चीज कुछ भी नहीं। और हमारे शरीर को क्या चाहिए? विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, कैल्शियम, आयरन। आपकी हड्डियों को चाहिए कैल्शियम, आपकी मांसपेशियों को चाहिए प्रोटीन, आपके ब्लड को चाहिए आयरन, आपके हार्ट और ब्रेन को चाहिए गुड फैट। लेकिन ये सारी चीजें हमारे भारतीय भोजन में नहीं है, यानी कि हम एक असंतुलित आहार ले रहे हैं। तो असंतुलित आहार लेकर हमारा शरीर फिट नहीं हो सकता है। जिस प्रकार हमारी जो गाड़ी चलती है ना, मोटरसाइकिल चलता है, जब कार चलती है, जब बस चलती है, अगर उसमें हम पेट्रोल या डीजल की जगह मिट्टी का तेल डालें तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए तो हिसाब किताब चलेगा, मिक्स करके डालते हैं अगर, लेकिन बाद में उसका इंजन जो है वो खराब हो जाएगा। वही हिसाब किताब कुछ हमारे और मेरे और आपके शरीर के साथ हो रहा है। तो दूसरा कारण है कि हम सारा दिन अभी हमारा खाना ही है और फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम है। कोई हम सुबह हमने खाना खाया, कोई हमसे मिलने आ गया, तब हमने उनको खुश करने के लिए खा लिया। पहले क्या होता था, हमारी जो दुकानें थी वो घर से बहुत दूर होती थी और कुछ दुकानें होती थी। मुझे आज भी याद है, मैं 15 साल की उम्र का था और हमें राशन का सामान लेने के लिए अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, क्योंकि राशन का दुकान की जो बड़ी दुकान थी वो 1.5 किलोमीटर दूर थी और उसके लिए पैदल चल के जाना पड़ता था। और 1 महीने का राशन एक ही बार आता था। तो 1 महीने का राशन एक ही बार आता था, तो ज्यादा कोई लेस कुरकुरे घर में नहीं आते थे, ज्यादा कोई मैगी मूगी घर में नहीं आती थी, ज्यादा कोई अन्न शन सामान घर पे नहीं आता था। लेकिन आज क्या है, आप अपने घर से बाहर निकलो, करियाना की दुकान आपके घर के बाहर है, आपको कभी भी कुछ खाने का मन हुआ तुरंत आ जाएगा। यस, तो इस तरीके से आज जो हमें जो सहूलियत है भोजन को लेकर या बाकी चीजों को लेकर, ये सहूलियत हमारी परेशानी का कारण भी बनते जा रही है। आज इंसान सुख से ज्यादा उसकी सेहत खराब हो रही है और दुख से ज्यादा लोगों की सेहत, दुख से तो लोगों की सेहत खराब है ही है, लेकिन सुख से ज्यादा लोगों की सेहत खराब हो रही है।
और जैसे ही हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो क्या क्या होता है, आपको थकावट रहना शुरू होती है, आपकी चमड़ी लटक जाती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, कभी कोई चोट लगे तो घाव, वो चोट देर से भरेगी, आपके हेयर फॉल ज्यादा होंगे, बाल झड़ेंगे आपके, है ना, चेहरे पर रिंकल्स आएंगे, आप बूढ़ा दिखेंगे और आपका पेट बाहर निकलेगा। यस, तो क्या होता है, हमारी सेहत खराब कैसे होती है, अब इसे समझते हैं। नॉर्मली हम सबको भगवान ने एक तंदुरुस्त सेहत देके भेजा है ना। वह कहते हैं जो चीज हमें फ्री में मिलती है हम इंसान उसकी कीमत नहीं डालते हैं, सही है कि नहीं। जो चीज हमें फ्री में मिलती है, जो माँ बाप अपने बच्चों को बनी बनाई संपत्ति दे देते हैं, बच्चों को तो संपत्ति फ्री में मिली, बच्चों ने तो कमाया नहीं, तो बच्चों को तो उसकी कीमत है नहीं। माँ बाप को कीमत है क्योंकि उन्होंने खून पसीना एक करके कमाया है। उसी तरीके से हम सबको शरीर जो है स्वस्थ मिला था, लेकिन हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा शरीर खराब होता गया। और हमारा शरीर कैसे कैसे खराब होता है और क्यों अच्छा नहीं होता, मैं इन तस्वीरों के माध्यम से आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम सबका शरीर इस तरीके से फिट होता है, हमारी बॉडी में फैट 15 से 19% होता है, लेकिन हम अपने शरीर को ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारी बॉडी में फैट बढ़ जाता है, 20 से 24% हो जाता है। हमें थोड़ा अच्छा लगना शुरू होता है, अरे थोड़ा गोलू मोलू हो गए, थोड़ा भारी हो गए, अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर क्या होता है, हमारा फैट थोड़ा और बढ़ जाता है, 25 से 29% हो जाता है। यहाँ पर आदमी क्या करता है, छत पे सैर करना शुरू करता है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना शुरू करता है, लेकिन बदलाव नहीं आता है, फिर इंसान ऐसे हो जाता है, 30 से 40% फैट बढ़ जाता है, फिर इंसान 8-8 किलोमीटर चक्कर लगाना शुरू करता है, नींबू पानी जीरा पानी करना शुरू करता है, फिर इंसान का वेट और बढ़ जाता है, फिर और बढ़ जाता है और फिर समस्या में गिर जाता है इंसान। तो आपके शरीर में दो तरीके की चर्बी होती है, एक जो है बाहर वाली जिसे फैट बोलते हैं, एक अंदर वाली जिसे VFA बोलते हैं। बाहर वाली चर्बी तो वो है जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आप में से कोई व्यक्ति बाहर से स्लिम ट्रिम है, लेकिन अगर आपका खान पीन गलत है तो आपकी आंतों की चर्बी जमा हुई है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे बीपी बढ़ता है, जिससे खराटा आता है। अगर आपके ये गाल गोलू मोलू है, यहाँ पे देखा हाथ लगाइए, ये गाल अगर गोलू मोलू है आपके, तो आपको बीपी और कोलेस्ट्रॉल कभी भी हो सकता है। ये चर्बी अगर आपके हाथ में आ रही है यहाँ से, और ये यहाँ से हाथ में आ रही है, तो आपको लीवर फैटी कभी भी हो सकता है। अगर आपका पेट 3 उंगली भी बाहर है, 3 उंगली, तो आपको डायबिटीज कभी भी हो सकता है। आपका वेट मान लेते हैं 20 किलो ज्यादा है, आपका वेट होना चाहिए, भगवान ने बनाया आपको 64 किलो या 66 किलो के लिए, आपका वेट है 90 किलो, तो अब इस 90 किलो में जो 80 किलो, इस 80 किलो में से 25 किलो आपकी कमर के नीचे है, और बाकी कितना बचा, 80 में से 25 घटा देंगे तो बचा 45 किलो कमर के ऊपर है। आप ध्यान दीजिए, अगर मेरा वेट 25 किलो है और मेरे सिर के ऊपर आप 45-50 किलो वजन रख देंगे तो क्या होगा, हाँ, मैं चल नहीं पाऊंगा, इवन उस वजन में नीचे आकर किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये है हमारे घुटने, हमारे घुटनों के ऊपर जब बहुत ज्यादा वजन पड़ता है तब हमें ये समस्या आती है। तीसरा, ये है आपकी रीढ़ की हड्डी। इस आपका जैसे जैसे टमी फैट बाहर आता है, जिनका भी टमी फैट बाहर है, तो ये रीढ़ की हड्डी पर ऐसे दबाव पड़ता है। चलो उंगली को तो मैं थोड़ी देर में छोड़ दूंगा, मुझे जैसे दर्द होगी, लेकिन आपकी कमर पे ये हमेशा तनाव बना हुआ है जब तक आपका टमी फैट कम नहीं होता है। इसी की वजह से स्लीप डिस्क का प्रॉब्लम आता है, इसी की वजह से L3, L4, L5 जो हमारे मनकों में प्रॉब्लम आता है, वो इसी की वजह से आता है। यस, आगे चलते हैं। तो ये देखिए, एक नॉर्मल हमारा दिल है, ऐसा होना चाहिए, और एक दिल ऐसा है जिसमें 8 kg प्लस जो ओवरवेट लोग हैं उनका दिल ऐसा दिखाई देता है। यानी कि हमारे जो शरीर में बाहर चर्बी जो आपको दिखाई दे रही है, ये अंदर की चर्बी है, लेकिन अंदर की चर्बी के लिए कोई ब्रश भी नहीं बना। ध्यान दीजिए, जब किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल या हार्ट में ब्लॉकेज होती है तो डॉक्टर क्या करता है, अंदर से अगर वो वैसे ही निकलता होता तो निकल जाता ना, लेकिन क्या करते हैं, अंदर से वो एक घुमाने वाली पाइप डालकर उस चर्बी को, कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाला जाता है, साफ किया जाता है, उस कचरे को निकाला जाता है। लेकिन ये डाइट प्रोग्राम, ये न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये कम्युनिटी ऐसी है जो डाइट प्रोग्राम हम आपको देंगे, आपकी बॉडी का इंटरनली जो भी फैट है वो बाहर निकलेगा, हाँ, तो आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा। हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 72% हार्ट में ब्लॉकेज थी, जो रात को 2 बजे उठकर बैठ जाया करते थे, रोते थे कि मेरे और मेरे परिवार का क्या होगा, लेकिन आज की डेट में वो बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन है। यस,
आगे हम चलते हैं। 70% जानलेवा बीमारियां जो है वो हमारे खुद के खान पीन की वजह से होती है। तो आपकी सेहत कैसे अच्छी होगी? बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन और कैलोरीज मैनेजमेंट से। 80% हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए न्यूट्रिशन है, 20% एक्सरसाइज है। तो हमारे पास जो हेल्दी फूड हम आपको देंगे वो न्यूट्रिशन शेक मिक्स के तौर पे कहलाता है। इसका फायदा क्या है इसे मैं आगे बताता हूं। इस तो हमारी बॉडी को सारे दिन में क्या चाहिए? 2 गिलास दूध से जितना प्रोटीन चाहिए, 1 कटोरी दही जितना कैल्शियम चाहिए, 24 बादाम जितना गुड फैट चाहिए, 7 तरह के फलों जितना विटामिन चाहिए, 1 केले जितना विटामिन B6 चाहिए। तो ये सब चीजें 210 रुपए के आसपास, ये पुराना मैंने इसमें हिसाब किताब जोड़ा हुआ है, 250 रुपए के आसपास ये सारी चीजें पड़ती हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो हम आपको मील प्लान, डाइट प्लान देंगे उसमें ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल होंगी और इससे आपका मसल मास बढ़ेगा, आपको भूख ज्यादा जो लगती है वो नहीं लगेगी और आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा। और आपका जो इम्यूनिटी है, अगर आपका इम्यूनिटी कमजोर है तो ये डाइट प्लान, न्यूट्रिशन प्लान आपकी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करेगा। जितने भी लोगों को डायबिटीज है तो डायबिटीज वाले लोगों को ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें शुगर की मात्रा 55 से कम हो। ये दुनिया में इकलौता ऐसा भोजन है जिसमें शुगर की मात्रा 15 से 20 है। अब आगे चलते हैं बच्चों के बारे में। आपके घर पे बच्चे हैं, बच्चों को जनरली हम बर्गर, पिज्जा, मैगी, कोल्ड ड्रिंक दें तो वो खाना पसंद करते हैं, फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी ये आदत हम ही ने लगाई है। दूसरा, आप जो भी उन्हें वीटाजा प्लान देते हैं तो उसमें 100 ग्राम में से 64-65 ग्राम शुगर है। तो यानी कि अगर आप जो बीटाजा प्लान अपने बच्चों को देते हैं, अगर आप उसके 2 चम्मच डालकर दूध में डालकर 300 ग्राम दूध में डालकर खाली पेट 6 महीने आप पी ले तो आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं वादा करता हूं आप। हाँ, इतना हाई डोज ऑफ शुगर है जो आपके बच्चों को जा रहा है। तो लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इवन पढ़े लिखे होकर भी, क्योंकि वो जो एड चलाई जाती है वो एड हमें प्रभावित कर लेती है, मोहित कर लेती है। लेकिन हमारे पास हर्बल लाइफ में हमारे पास बच्चों के लिए एक सेफ ऑप्शन अवेलेबल है, डाइनो शेक। मेरी खुद की बच्ची 3.5 साल की है और 3.5 साल की मेरी बच्ची है, लेकिन एक बार भी मेरी बेटी को मैं मुजफ्फरपुर के किसी भी चाइल्ड डॉक्टर के दरवाजे में नहीं लेके गया। ये हमारी कोई तरंजा बहन है, पता नहीं अपना पूरा, अनीता रंजना कुछ ऐसे है। तो ये देखो, ये दीदी डाइनो शेक दिखा रही है, ये देखो ये दिखा रही है, ये रहा डाइनो शेक और ये दीदी भी अपने बच्चों को देती होंगी, आई थिंक सो। बताइए दीदी क्या बोल रही? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीदी, बताइए। सर मैं इस न्यूट्रिशन से मैं 6 साल से जुड़ी हुई हूँ और तन्मय सर मेरे कोच हैं। जी जी। सर मैं अपने बच्चे को देती हूँ। मेरे बच्चे को प्रॉब्लम क्या थी कि वो अभी हो गया है 8 साल का जी, और वो बेड पे कर देता था, बेड पे बाथरूम करता था, ठीक है जी। और अब फायदा ये हुआ है कि वो अपने आप उठता है, वॉशरूम जाता है, खुद ही उठ के वॉशरूम जाता है और एक्टिव रहता है सर। और नंबर भी अच्छे आते हैं उसके सर। मतलब बदमाश बहुत है, बहुत ज्यादा बदमाश है, और फायदा ये है। और सर मैं अपनी भी स्टोरी देना चाहूंगी आज। जी जी। कि सर इस न्यूट्रिशन को लेते हुए तो मेरे हस्बैंड को हुआ 6 साल। मुझे अभी कहते हैं ना बिलीव की बात, जी जी। मैं पटना में 3 डॉक्टर्स से दिखाती थी जी। सर। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, माइग्रेन मेरा हाई लेवल पे हो गया था सर, थायराइड की फर्स्ट लाइन सर दिख गई थी, 5 mg की दवा भी शुरू हो गई थी, मैं ओवरवेट थी सर, बहुत ज्यादा। और मैं अपनी फोटो भी दिखाना चाहूंगी कि जब मुझे ये गुड न्यूट्रिशन मिला सर, मुझे एक्ने प्रॉब्लम थी सर। अभी देख सकते हैं, अभी कहीं भी मैंने इसका बेस्ट स्किन बूस्टर का रिजल्ट मेरे पे आया। जी जी। और एक आपने अपनी बिफोर आफ्टर फोटो बना के तन्मय जी के माध्यम से भेजी ताकि आपको कभी आपकी फोटो भी दिखाई जाए यहाँ पर और पूरा रिजल्ट आपका चलाया जाए। प्लीज बताइए। मैं अभी ये दिखाना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड की भी फोटो में दिखाना चाहूंगी, अपनी भी। मुझे बिलीव अपने हस्बैंड के रिजल्ट्स पे आया जब मेरे हस्बैंड ने लेना शुरू किया। तो आपका और आपके हस्बैंड का जो आपको प्रॉब्लम्स थी, तो आपने कहाँ दिखाया था और कितने पैसे खर्च कर चुके थे आप? हाँ सर, तो मेरे हस्बैंड ने कहीं नहीं दिखाया था, सहरसा में मेरे हस्बैंड को तो तन्मय जी मिली। मेरे हस्बैंड ने तो शुरू किया, उनको तो खराटे की प्रॉब्लम थी सर, बहुत खराटा लेते थे, ओवरवेट थे, बहुत ज्यादा खराटा लेते थे। और तब मैं तो उस टाइम से पटना में दिखाती थी, पल्लवी कश्यप को दिखाती थी, स्किन की डॉक्टर को, अलका पांडे को दिखाती थी। पीसीओडी की भी प्रॉब्लम थी सर, मेरा यूट्रस निकालने की बात हो गई थी सर।
जी। उधर भी दिखा दी पल्लवी। तो कितने साल आपने ये इन परेशानियों में और बीमारियों में और दवाइयों से गुजारे? 2 साल सर, 2 साल। तो 2 साल में कितने पैसे लगे आप? सर इसकी तो गिनती नहीं कर सकते, 3-3 डॉक्टर्स को दिखाती थी अगर, तो सर मान के चलिए 3-4 लाख रुपए से ऊपर लगा। तो 4 लाख रुपए आप खर्च कर चुके थे, लेकिन आपकी सेहत में कोई बदलाव नहीं था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट आया? आप अपना रिजल्ट शेयर करिए। सर ये देखिए, ये फोटो है मेरी, ये अगर दिख रही हो, मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखाना चाहूंगी सर, 1 मिनट। इस बार दीदी वैसे बोल दीजिए आप, अगली बार आपकी फोटो मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगा, इस बार वैसे बोल दीजिए आप। हाँ सर, तो ऐसे देख लीजिए आप, ये अभी तो बहुत सही हूँ मैं, और ये देखिए मैं ऐसी थी। आपका वेट ज्यादा था। जी सर, और बहुत ज्यादा। तो पहले जो आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम था और जो भी प्रॉब्लम थे, तो वो अभी है क्या आपको? नहीं, अभी मैं एक दवा नहीं लेती हूँ। थैंक यू कहना चाहूंगी तन्मय सर को, इतने अच्छे गुड न्यूट्रिशन से उन्होंने मुझे रूबरू कराया सर। और एक दवा नहीं खाती हूँ, दवा के नाम पे एक गोली नहीं खाती, कभी तबीयत भी खराब होती है तो नहीं, दवा नहीं लेती हूँ। हाँ, एफ्रेश हेल्दी ड्रिंक ले लेती हूँ सर, मैं 2 टाइम शेक लेती हूँ, 1 टाइम मील लेती हूँ सर, मैं पूरा फॉलो करती हूँ। अभी मैं आइडियल वेट पे आ चुकी हूँ अपने। ओके, दैट्स अमेजिंग। तो अभी जो आपकी सेहत में बदलाव लाया, अब आपकी जिम्मेदारी है ये बदलाव और लोगों की सेहत में भी लाना है। जी लाती हूँ सर, मैं मदद करती हूँ, मेरी होल फैमिली लेती है, मेरे बच्चे लेते हैं, मेरे हस्बैंड लेते हैं, मेरे ससुर जी लेते हैं, मेरे फादर लेते हैं, मेरी ननद लेती है, मेरी और 15 सेप्टेम्बर आपका पूरा फैमिली ले रहा है, तो तालियां हो जाए दीदी के लिए। और 15 सितंबर को आपको पटना में रहना है हमारे साथ। जी मैं आ रही हूँ सर। आपको भी आना है और हमारे साहब जी को भी लेकर आना है। जी सर का तो नहीं कह सकती, मेरे हस्बैंड तो हैं, ब्लॉग वीडियो है वो, कोई बात नहीं, संडे है, संडे वाले दिन छुट्टी होती है। नहीं, उनका इलेक्शन का काम अभी सर पे चढ़ा हुआ है। चलिए, तो आप जरूर वहाँ पे हमारे साथ। डेफिनेटली मैं आ रही हूँ सर, आपसे मिलूंगी सर। थैंक यू दीदी। तो आपने देखा ये हमारी दीदी का रिजल्ट जो 6 साल से हमारे साथ हैं। और तो इस तरीके से मैंने आपको